साथियों, आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ सच पे नज़र पे आपका पुनः स्वागत है। मेरे वैचारिक चिंतन से जुड़ने के लिए मेरे सभी साथी तेजी से इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। साथियों, आज का मेरा विषय है किसान और कृषि की वर्तमान में क्या दशा और दिशा है। मैं ये बात प्रारंभ करूं उससे पहले आज मैंने एक ट्वीट पढ़ा जिसका शेयर मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा। हरीश मिश्रा जी का था कि जरूरी नहीं किसी की बद्दुआ आपको तबाह करे, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। आप इसके जो मायने हो वो जरूर निकालिएगा। साथियों, चाहे चक्रवात हो, चाहे तूफान हो, तमाम झंझावत हो, अनेक प्राकृतिक सामाजिक उतार चढ़ाव हो, अगर कोई इन सबको चुपचाप सहता है उसे हम किसान कहते हैं। और इसके साथ दुनिया में इकलौता किसान ऐसा प्राणी है जिसके उत्पादन का दाम वह स्वयं तय ना करके बाजार तय करता है कि हम इसको किस भाव में लेंगे। आपने देखा होगा कि बाजार में सारे उत्पादकों के दाम उनके मालिक तय करते हैं, एमआरपी बताते हैं और उसी के अनुसार बाजारों में वो चीज़ बिकती है। लेकिन आज तक, आज़ादी के बाद से अभी तक, किसान के उत्पादन का दाम जो है बाजार तय करता है। दूसरी बड़ी शर्म की ये बात है कि आज तक हम अपने मन मस्तिष्क में आंख बंद कर जब किसान की आकृति अपने अंदर बनाते हैं मस्तिष्क में, तो वो आकृति होती है एक फटे हाल, हड्डी दिखने वाली, गंदे कपड़े पहने हुए एक गरीब असहाय किसान। आज भी हमारे युवाओं में और हमारे भारत में जय जवान जय किसान नारा तो जरूर दे दिया गया, लेकिन किसान की आकृति आज भी हमारे मस्तिष्क में खुशहाल, संपन्न बन नहीं पाई है, बहुत अच्छे कपड़े पहनने वाली बन नहीं पाई है। आप देखेंगे कि आत्महत्या की दर हो सबसे ज़्यादा, चाहे गरीबी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे आय की असमानता हो, इन सब में अगर कुचक्रों में सबसे ज़्यादा कोई फंसा रहता है तो वो हमारा किसान और कृषि फंसी रहती है। इसके साथ ही आप देखें कि जितनी भी ठगी संपूर्ण राष्ट्र में हुई हो उसमें बहुत बड़ा बहुमत किसानों के साथ मिलेगा, असहाय और वंचित तबके के साथ को मिलेगा। अभी आप देश में देख रहे हैं कि किस प्रकार से महंगाई ने अपना मुंह फैलाया है। उस महंगाई के मुंह फैलाने से कृषि उत्पादकों में, कृषि को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा व्यय और खर्चा बढ़ गया है। जो बुआई 800-900 रुपये होती थी वो 1000 और 1100 हो गई है। आप अभी देख रहे हैं कि देश में डीएपी की बहुत बड़ी एक किल्लत है। ललितपुर में एक व्यक्ति 2 दिन तक लाइन में लगा रहा और लाइन लगने के बाद उसने दम तोड़ दिया। आप देखेंगे राजनेताओं, सामाजिक चिंतकों में भी किसानों के प्रति किसी प्रकार की विचारशीलता और उनके प्रति किसी प्रकार की दयाशीलता नहीं आती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक मुलायम सिंह जी ने, आप ये पत्र देखिए, पत्र माननीय प्रधानमंत्री और लोगों को भेजा है कि उनको डीएपी और एनपीके की सप्लाई तेजी से कर दी जाए। आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने भी ललितपुर में 2 दिन से लाइन में लगे किसान की घटना का संज्ञान लिया और ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य बताया। आप ट्वीट उनका जाके देख सकते हैं। दूसरा ही उनका ट्वीट देखिए जिसमें एक किसान अपनी धान की उपज का सही मूल्य न मिलने के कारण अपनी उस उपज को और स्वयं को आग लगाने का एक प्रयास कर रहा है। आखिरकार ये सारी घटनाएं हमें क्या बताती हैं? आखिरकार ये सारी घटनाएं जय जवान जय किसान के नारे को कैसे संपन्न किसान की ओर ले जा सकती हैं? आपको ये मन मस्तिष्क में एक बार पुनः आपको सोचना होगा कि आखिरकार किसानों की उत्पाद आज़ादी के बाद क्या उस तय रेट पर आ पाए हैं जिस तय रेट पर महंगाई कई गुना आपके सामने खड़ी है। आज आप देख रहे होंगे कि दिल्ली के आसपास 11 माह से किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर, 3 कृषि बिल समाप्ति को लेकर धरनारत हैं।
क्या उनकी दशा और दिशा हो रही है, ये आप सोच सकते हैं। आखिरकार हमारे देश में किसानों को लेकर ये सोच कब बदलेगी? हमारा नगर का, कस्बे का व्यक्ति अगर एसी या पंखा किसान के यहाँ देख ले तो बड़ी बुरी नज़र से चिढ़ाता है। अगर अच्छे से खाना खाते देख ले तो उसे लगता नहीं कि ये किसान है। आखिरकार ये सामंती सोच कब बदलेगी? और ये बदलेगी तब जब आप गांव किसान के बेटे को राजनीतिक सत्ता सौंपेंगे। आप नगर के और सामंती और पूंजीवाद के पोषक लोगों को सत्ता सौंपेंगे तो किसानों का और न कृषि का कभी भला नहीं होने वाला है। ये संदेश मेरा निश्चित रूप से आगे प्रेषित कीजिएगा, जिससे किसानों की दशा प्रत्येक व्यक्ति सही रूप से जान सके। और लगातार मैं स्क्रीनशॉट के जरिए आपको जो दैनिक समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें हैं उनके आधार पर मैं आपको सच्चाई बताने का और उनके दर्द को बयां करने का एक प्रयास करता हूं। मेरा ये दर्द बयां कितना सफल है आप जरूर टिप्पणी में मुझे बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।